श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 31वां अध्याय। राजा छू का दधीची से युद्ध। सूत जी ने कहा, हे सौनकादि ऋषियों, ब्रह्मा जी द्वारा इस कथा को सुनकर नारद जी को अत्यंत आश्चर्य हुआ। अस्तु उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, शिव जी के बिना विष्णु आदि अन्य सब देवता दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए? फिर विष्णु जी ने शिवगणों के साथ मित्रतापूर्वक युद्ध क्यों किया? वे दक्ष के यज्ञ को बचाने में समर्थ क्यों न हो सके? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, पूर्व काल में मेरा छू नामक एक पुत्र था। वह राजा था। दधीची उसका परम मित्र था। वे दोनों आनंदपूर्वक अपनी राजधानी में रहते थे। उस समय बाद ही छू अपने सम्मान एवं पद के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। एक बार उसने चयन ऋषि के पुत्र दधीची के साथ बहुत विवाद हो गया। छू कहता था कि राजा सबसे श्रेष्ठ है और दधीची का कहना था कि ब्राह्मण सबसे उत्तम है, क्योंकि अन्य सभी लोग, जिनमें राजा भी सम्मिलित है, ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। परंतु छू उसकी बातों को न मानकर तथा उसके प्रमाण को अपने तर्क द्वारा काटकर यह कहता था कि देखो, आठों दिक्पाल जो राजा हैं उन्हें प्रजापति तथा ईश्वर कहा जाता है, और सब लोग, जिनमें ब्राह्मण भी सम्मिलित हैं, उनका पूजन तथा सम्मान करते हैं। इसलिए तुम्हें भी उचित है कि तुम हमारी पूजन करो। हे नारद, छू इस बात को सुनकर दधीची ने अपने बाएं हाथ से उसके मस्तक पर एक थप्पड़ मारा और ब्राह्मण की श्रेष्ठता को प्रमाणित कर दिखलाया। यह देखकर छू ने अपने हाथ से वज्र उड़ाकर दधीची को मार डाला और इस प्रकार उस पर विजय प्राप्त की। जिस समय दधीची पृथ्वी पर गिर कर मरने को था, उस समय उसने अपने गुरु का स्मरण करके प्राण त्यागे। उसकी प्रार्थना को सुनकर शुक्राचार्य शीघ्रतापूर्वक स्थान पर आ पहुंचे और उन्होंने दधीची के छिन्न भिन्न शरीर अंगों को एकत्रित करके उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। इस प्रकार जीवन दान एवं आरोग्य प्राप्त करने के पश्चात दधीची ने शुक्राचार्य से कहा कि हे शुक्राचार्य जी, आप मुझे ऐसी कोई युक्ति बताइए जिससे मैं अमर हो जाऊं। यह सुनकर शुक्राचार्य ने उत्तर दिया कि हे दधीची, ऐसा वरदान केवल शिव जी ही दे सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी उन शिव जी के चरण सेवक हैं। उन्हीं की सेवा के द्वारा मैंने यह संजीवनी विद्या प्राप्त की है। उनका मृत्युंजय नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। उनकी कृपा प्राप्त करके बाणासुर मर हो गया और वह अब सब राजाओं, मुनियों तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ बनकर शिवपुरी में निवास करता है। शिव जी की सेवा करके दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों को स्वामी बन बैठे हैं और अपने उत्तम चरित्र द्वारा धर्म की रक्षा करते हैं। शिव जी की सेवा करने के कारण ही विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण पद को प्राप्त किया और नवीन सृष्टि को उत्पन्न कर अनेक प्रकार की नूतन वस्तुओं को जन्म दिया। ब्रह्मा जी द्वारा दिन रात शिव जी की सेवा में संलग्न रहते हैं तथा उन्हीं की आराधना के कारण ही मार्कंडेय ऋषि की कल्प समाप्त हो जाने पर भी जीवित बने रहते हैं। हे दधीची, इंद्र ने शिव जी की सेवा के द्वारा ही यह शक्ति प्राप्त की है कि उनका शत्रु किसी भी प्रकार जीवित नहीं बचा सकता। भगवान विष्णु भी शिव जी के अनन्य सेवक हैं। जगदम्बा शक्ति भी रात दिन शिव जी की सेवा के कारण तीनों लोकों की स्वामिनी बनी है। रामचंद्र, परशुराम तथा बलराम ने शिव जी की पूजा से ही अपना नाम अमर किया है। विकट, अंगिरस तथा गौतम ऋषि ने शिव जी का पूजन करके अमृत प्राप्त किया। बृहस्पति ने भी शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद पाया है। इंद्रदेव ने मुनि द्वारा इच्छा के ही शिव जी का नाम लिखने के कारण से शिवगुणों में सम्मिलित हो गए। वैश्य वर्ण नदी के शिव जी की सेवा द्वारा उच्च पद को प्राप्त किया। महाकाल पूर्व जन्म में अक्सर वेद के विरुद्ध कार्य किया करते थे, परंतु शिव जी की सेवा के कारण ही उन्होंने मुक्ति पद प्राप्त किया। ब्रह्मा तथा विष्णु ने परस्पर विवाद करने के उपरांत भी शिव जी के आदि तथा अंत को नहीं पाया। एक बार राक्षसी ने धोखे से शिव मंदिर को धोया था। उसी पुण्य के कारण वे कैलाश में जा पहुंची और फिर एक राजपुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार एक चोर ने शिवालय में अपने शरीर को त्याग दिया, जिसके कारण उसे परम पद की प्राप्ति हुई। अतः यदि तुम्हें अमृत प्राप्ति की इच्छा है तो उन्हीं भगवान शिव की पूजा करो। हे नारद, शुक्राचार्य की बात सुनकर दधीची ने प्रसन्न होकर कहा कि हे स्वामिन, आप मुझे शिव मंत्रों का उपदेश दीजिए। तब शुक्राचार्य ने भगवान सदाशिव से प्राप्त संजीवनी विद्या का उपदेश दधीची ऋषि के प्रति किया और शिव जी का पूजन करने के लिए एक मंत्र का उपदेश भी दिया। फिर मैंने भी दधीची की शिक्षा दी। तब दधीची ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस मंत्र का जाप करते हुए शिव जी की बहुत सेवा पूजा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी ने अपने दर्शन दिए हुए उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय दधीची ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव से की बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप मुझे अपनी शक्ति प्रदान कीजिए और यह वरदान दीजिए कि मेरी हड्डियां वज्र के समान हो जाएं और मुझे कोई न मार सके। मैं किसी के साथ नम्रतापूर्वक वार्तालाप भी न करूं।
दधीचि ऋषि की प्रार्थना सुन शिवजी ने हंसते हुए उन्हें ये तीनों वरदान दिए। तदुपरांत दधीचि राजा शिव के पास जा पहुंचा और पहुंचते उन्होंने उसके मस्तक पे एक लात मारते हुए कहा कि यह कौन पड़ा हुआ है। यह देखकर शिव ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो दधीचि के ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, परंतु उसका कोई फल नहीं निकला। राजा शिव ने दधीचि के साथ बहुत समय तक युद्ध किया, परंतु न तो वह विजय प्राप्त कर सका और न उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ही पहुंचा सका। उस समय राजा शिव को यह निश्चय हुआ कि दधीचि ने शिवजी से कोई वरदान प्राप्त कर लिया है। हे नारद, यह देखकर राजा शिव लज्जित हो भगवान विष्णु का पूजन करने लगा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु लक्ष्मी सहित गरुड़ पर आरूढ़ हो उन्हें उसे दर्शन देने के लिए आ पहुंचे। उन्हें देखकर राजा शिव ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किए तथा स्तुति करने के उपरांत यह प्रार्थना की, हे प्रभु, दधीचि नामक एक ब्राह्मण पहले मेरा परम मित्र था, परंतु अब शत्रु बन गया। शिवजी से वरदान प्राप्त कर वज्र शरीर अमर हो गया है। उसने मेरे अनादर करते हुए अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर लात मारी है और अहंकार से भरकर यह कहा है कि मैं तीनों लोकों में निर्भय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय प्राप्त करने के निमित्त ही मैंने आपका पूजन किया है। क्योंकि आप अहंकार को नष्ट करने वाले हैं, तो आप मुझे कृपा करके यह वरदान दीजिए कि मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकूँ। राजा शिव की इस प्रार्थना को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन में अत्यंत चिंतित होकर यह विचार करने लगे कि यदि मैं इस समय अपने भक्त को वरदान नहीं देता हूँ तो वेद का वचन मिथ्या होता है। इस साथ ही यह बात भी है कि यदि मैं वरदान देता हूँ तो भी वेद का वाक्य झूठा होता है, इसलिए क्योंकि वेद में कहे अनुसार ब्राह्मण सदैव से निर्भय है। इसके साथ ही यह बात भी है कि मैं शिवजी का भक्त हूँ और दधीचि भी शिवजी का भक्त है। इधर राजा शिव मेरा भक्त है। अस्तु, दोनों बातों में से मैं किस बात को रखूँ? शिवजी की सृष्टि मेरे द्वारा मोहित नहीं हो सकती, अतः इस संबंध में मेरी कोई भी न चलेगी। इस प्रकार विचार करने के उपरांत भगवान विष्णु ने शिव से कहा कि हे राजन, पहले तो तुम इस बात का अपने मन में निश्चय रखो कि शिवजी के भक्त को कहीं भी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। तो उपरांत तुम यह जानो कि हम सदैव रक्षक बने रहेंगे। इसके कारण दधीचि का अपना हट त्याग देगा। साथ ही हम तुम्हें यह भी बताएंगे कि हम दधीचि को किस प्रकार साफ दिलवा देंगे।